मैं अभी आपको समाजशास्त्र के अंतर्गत बताने जा रही हूँ कि संस्था किसे कहते हैं। सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। मैकइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। संस्था की विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ। ग्लीन एवं ग्लीन ने संस्था की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था एक इकाई के रूप में कार्य। संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं, जब इन्हें समाज स्वीकृत प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं, तो ये ही कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। नियमों व कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में देखा जा सकता है। अमूर्त प्रकृति। चूँकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों व कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, अतः इसे मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता। इसकी प्रकृति अमूर्त है और यह व्यक्तियों को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता। उदाहरण के रूप में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है। एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक एवं अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक या विचार, आदर्श, मूल्य तथा कार्य प्रणाली आदि अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होमवेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल, जप तथा मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व हैं। प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के रूप में क्रॉस चर्च का और ओम आर्य समाज का प्रतीक है। परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित या अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके अनुसार व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी योग देती है। संस्था के कार्य, महत्व व उदाहरण। संस्थाएं
निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा। प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर होता है। इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। शिक्षण संस्थाएं, विवाह संस्था एवं परिवार नामक संस्थाएं मनुष्यों की कुछ प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है। संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके ये स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को क्या कार्य करना है अथवा उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण कर देती है। व्यवहारों में अनुरूपता। संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्यप्रणाली, कुछ नियम एवं परंपराएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहारों में अनुरूपता या समानता होना स्वाभाविक ही है। व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्य की दिशा अथवा व्यवहार का एक तरीका निश्चित कर उन्हें उसी अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। परिवार और जाति नामक संस्थाएं हजारों वर्षों से अनेक रूपों में अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती रही हैं। संस्कृति की वाहक। संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है, उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। परिवार संस्कृति के हस्ताक्षरण का एक प्रमुख साधन है। स्थिति एवं कार्य का निर्धारण। संस्था व्यक्ति को स्थिति प्रदान करने और उससे संबंधित कार्य का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और स्त्री को पत्नी की परिस्थिति प्राप्त होती है। साथ ही इनसे संबंधित कार्य भी निर्धारित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती हैं और इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है, परंतु परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती हैं। समय के साथ साथ संस्थाओं के बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है।